अस्सलाम वालेकुम जी, मैं इंजीनियर ताहिर नगाश। 8th क्लास की जो हमारी मैथ सीरीज़ चल रही है, उसमें हम आज एक्सरसाइज 1.2 डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसका क्वेश्चन नंबर 1 आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो रियल नंबर की प्रॉपर्टीज से रिलेटेड है। चलें आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन मैंने ड्राफ्ट किया हुआ है, तो इसको हम नरेट कर लेते हैं। क्वेश्चन है जी, आइडेंटिफाई विच प्रॉपर्टी ऑफ रियल नंबर इज यूज्ड इन द फॉलोइंग। अब नीचे रियल नंबर्स दिए हुए हैं उसने, और वो पूछ रहा है कि उसकी प्रॉपर्टीज क्या है। तो पहला क्वेश्चन है 11 प्लस 0 इज इक्वल टू 11। अब इसकी जो प्रॉपर्टी है वो एडिटिव आइडेंटिटी प्रॉपर्टी है। अब कोई भी नंबर है, जब वो प्लस 0 होगा तो उसकी प्रॉपर्टी जो होगी वो एडिटिव आइडेंटिटी प्रॉपर्टी होगी। अगर 0 की बजाय यहाँ कोई और रियल नंबर होता, 12 होता, 18 होता, 5 होता, वो जो है हमारा कमुलेटिव प्रॉपर्टी में जाता। अब क्योंकि ये ज़ीरो के साथ ऐड हो रहा है, तो इसकी जो प्रॉपर्टी होगी वो एडिटिव आइडेंटिटी प्रॉपर्टी होगी। इसी तरह कोई भी नंबर अगर मल्टीप्लाई बाई 1 हो रहा होगा तो उसकी भी आइडेंटिटी प्रॉपर्टी होगी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, जैसा कि हम इसी में डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 7 पे जब हम जाएंगे। तो आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7 मल्टीप्लाई हो रहा है 1 से, तो उसकी प्रॉपर्टी है आइडेंटिटी प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। तो ये आपने याद रखना है कि कोई भी रियल नंबर अगर ज़ीरो में ऐड हो रहा है तो उसकी जो प्रॉपर्टी होगी वो आइडेंटिटी प्रॉपर्टी होगी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। और कोई भी नंबर अगर रियल नंबर अगर मल्टीप्लाई हो रहा है 1 से, तो उसकी प्रॉपर्टी जो होगी वो आइडेंटिटी प्रॉपर्टी होगी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। ठीक हो गया जी। आप क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है जी, x मल्टीप्लाई बाई ब्रैकेट स्टार्ट y मल्टीप्लाई बाई z ब्रैकेट क्लोज इज इक्वल टू ब्रैकेट स्टार्ट x मल्टीप्लाई बाई y ब्रैकेट क्लोज मल्टीप्लाई बाई z। तो ये जो प्रॉपर्टी है ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है। अब एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज भी दो तरह की हैं, एक मल्टीप्लिकेशन के हिसाब से है विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन है, और एक है विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। अब इसमें देखें, ये जो प्रॉपर्टी है क्वेश्चन नंबर 2 की, ये है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। अब इसी तरह हम क्वेश्चन नंबर अगर 9 देखें तो वो भी एक एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है, लेकिन वो क्या है, वो है विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। अब इस फॉर्म में जो भी आपका क्वेश्चन आएगा उसकी प्रॉपर्टी होगी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। अब हम उसमें सिर्फ देखेंगे ये वो मल्टीप्लाई हो रहा है या ऐड और सब्ट्रैक्ट हो रहा है। तो अगर तो वो मल्टीप्लाई हो रहा होगा तो उसकी प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन होगी, और अगर वो ऐड और सब्ट्रैक्ट हो रहा होगा तो उसकी प्रॉपर्टी जो है विद रिस्पेक्ट टू एडिशन होगी। जैसे कि ये देखें क्वेश्चन नंबर 9 और 10 जो है ना, दोनों ये क्वेश्चन एसोसिएटिव प्रॉपर्टी रखते हैं और विद रिस्पेक्ट टू एडिशन रखते हैं। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है जी, 12 प्लस ब्रैकेट स्टार्ट माइनस 12 ब्रैकेट क्लोज इज इक्वल टू 0। अब ये जो प्रॉपर्टी है ये एडिटिव इनवर्स प्रॉपर्टी है। इसमें सेम जो रियल नंबर है वो दो डिफरेंट साइंस के साथ आ रहा है। मतलब पहला जो 12 है उसमें साइन पॉजिटिव है, जो दूसरा 12 है उसका साइन नेगेटिव है। तो इसका जो आंसर आएगा वो 0 आएगा, और इसका ये जो प्रॉपर्टी होगी एडिटिव इनवर्स प्रॉपर्टी होगी। अब इसी तरह इसमें मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स प्रॉपर्टी भी है। इससे सिमिलर क्वेश्चन हम आगे भी डिस्कस करेंगे, तो उसमें आपको थोड़ी और क्लैरिटी आ जाएगी। तो क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है जी, 14 प्लस 20 इज इक्वल टू 20 प्लस 14। अब ये दो रियल नंबर्स हैं जो कि शफल हो रहे हैं। ये प्रॉपर्टी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। अब यहीं पे अगर प्लस की साइन की जगह अप्लाई का साइन आता तो हम इसको कम्युलेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन लिखते। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। 5 अंडर रूट मल्टीप्लाई बाई 5 अंडर रूट, और ये बिलोंग करता है रियल नंबर से। तो ये क्लोजर प्रॉपर्टी है विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। यहीं पे अगर हम ये 5 अंडर रूट प्लस 5 अंडर रूट होता तो ये प्रॉपर्टी होती क्लोजर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। मल्टीप्लाई बाई 2 ओवर 2 इज इक्वल टू 1। अब इसका जो ये जो प्रॉपर्टी है
ये है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स प्रॉपर्टी, क्योंकि इसका आंसर जो है वो 1 आ रहा है। अब इसमें आगे भी ये क्वेश्चन आएगा, क्वेश्चन नंबर 8 है जिसका आंसर 1 आ रहा है, तो वो भी मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स प्रॉपर्टी है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 7 है जी, 2 मल्टीप्लाई बाई 1 इज इक्वल टू 22। अब ये जो प्रॉपर्टी है ये मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी प्रॉपर्टी है। सेम इस तरह का क्वेश्चन आगे भी आएगा। आप इसको इस तरह से याद रख सकते हैं कि कोई भी फिगर जब 1 से मल्टीप्लाई होगा तो उसकी जो आइडेंटिटी है वो वही रहेगी, उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। इसी तरह जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 1 में भी डिस्कस किया कि कोई भी नंबर में अगर 0 हम ऐड करेंगे तो वो सेम एज इट इज़ वही नंबर रहेगा, उसकी आइडेंटिटी चेंज नहीं होगी। तो वो आइडेंटिटी प्रॉपर्टी होगी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। होपफुली आपको ये कंसेप्ट इसका क्लियर हो गया होगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। अब क्वेश्चन नंबर 8 है जी, ब्रैकेट स्टार्ट माइनस 6/10 ब्रैकेट क्लोज मल्टीप्लाई बाई ब्रैकेट स्टार्ट माइनस 10/6 ब्रैकेट क्लोज इज इक्वल टू 1। ये जो है फ्लिप हो गए हैं नंबर्स, 6/10 10/6 हो गया। सेम नंबर क्योंकि फ्लिप हो रहे हैं तो ये इनवर्स प्रॉपर्टी होगी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। तो इसको हम लिखेंगे मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स प्रॉपर्टी। अब इसी में देखें क्वेश्चन नंबर 3 हम करके आए हैं, उस जिसमें साइन चेंज हो रहा था प्लस का और माइनस का, तो वो प्रॉपर्टी होगी एडिटिव इनवर्स प्रॉपर्टी, और ये है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स प्रॉपर्टी। ठीक है जी, क्वेश्चन नंबर 9 पे हम मूव करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 जो है वो आपका क्वेश्चन नंबर 2 से रिजेंबल कर रहा है, तो ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज होगी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। क्वेश्चन नंबर 2 जो था वो भी एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज थी, बट उसमें क्योंकि नंबर्स आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो वो विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन थी, बट यहाँ पे नंबर जो हैं वो ऐड हो रहे हैं तो ये विद रिस्पेक्ट टू एडिशन होगी। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 10 भी सेम क्वेश्चन नंबर 9 की तरह है, तो ये भी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होगी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। जब आगे क्वेश्चन नंबर 11 पे जाएं तो 89 मल्टीप्लाई बाई 1। अब ये देखें 89 को जब 1 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आंसर 89 ही आया, तो इसका मतलब है उसकी आइडेंटिटी जो है वो वही सेम रही। तो ये क्योंकि मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी प्रॉपर्टी होगी। सेम बिल्कुल इसी तरह जैसा क्वेश्चन नंबर 7 में हमने किया था। क्वेश्चन नंबर 12 पे जाएं तो क्वेश्चन नंबर 12 है जी, 12 मल्टीप्लाई बाई 46 इज इक्वल टू 46 मल्टीप्लाई बाई 12। अब ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। अब यहीं पे अगर 12 प्लस 46 इज इक्वल टू 46 प्लस 12 होता तो ये क्वेश्चन नंबर 6 की तरह कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होती विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। अब क्योंकि ये मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन होगी। तो क्वेश्चन नंबर 13 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है जी, 27 अंडर रूट प्लस 0 इज इक्वल टू 27 अंडर रूट। अब इसमें भी 27 0 में ऐड हो रहा है, बट उसकी जो आइडेंटिटी है वो सेम रह रही है क्योंकि उसका आंसर 27 अंडर रूट ही आ रहा है। तो ये भी आइडेंटिटी प्रॉपर्टी होगी, एडिटिव आइडेंटिटी प्रॉपर्टी या आइडेंटिटी प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन भी आप इसको लिख सकते हैं, जैसा कि हमने क्वेश्चन नंबर 1 किया था। उसके नीचे आए तो क्वेश्चन नंबर 14 है, एक्स एक्स इंटू वाई इज इक्वल टू वाई इंटू एक्स। अब ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, सेम क्वेश्चन नंबर 12 की तरह। अच्छा, लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, पाई प्लस ब्रैकेट स्टार्ट माइनस पाई ब्रैकेट क्लोज इज इक्वल टू 0। अब ये देखें, ये इन्वर्स हो रही है इसके साइंस। पाई प्लस, पहली जो पाई है उसके साथ प्लस का साइन है, दूसरी पाई के साथ माइनस का साइन है, तो ये इन्वर्स प्रॉपर्टी होगी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, जैसा कि हमने क्वेश्चन नंबर 3 में किया था। अच्छा, यहाँ तक हमारे क्वेश्चन कंप्लीट हो जाते हैं, लेकिन इसमें एग्जांपल्स में एक और भी प्रॉपर्टी दी हुई है जो कि यहाँ क्वेश्चन में उन्होंने नहीं पूछी। वो है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन।
अब इसमें क्या होता है कि अगर कोई भी आपका रियल नंबर जो है वो ब्रैकेट के अंदर दो रियल नंबर्स के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो हर रियल नंबर के साथ अपनी प्लेस लेगा। अब ये देखें, ए ब्रैकेट स्टार्ट बी प्लस सी ब्रैकेट क्लोज इज इक्वल टू, अब ए जो है एक दफ़ा बी के साथ भी मल्टीप्लाई होगा और सी के साथ भी मल्टीप्लाई होगा, तो ये आएगा टू बी प्लस ए इंटू सी। ठीक है, इसी तरह अगर हम ब्रैकेट स्टार्ट ए प्लस बी ब्रैकेट क्लोज इंटू सी को करते हैं तो वो इक्वल आएगा ए इंटू सी प्लस बी इंटू सी। तो ये जो प्रॉपर्टी है ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन है। ये आपकी आगे जो है काफ़ी सारे क्वेश्चन में इस तरह के आपको सिनेरियोज मिलेंगे जहाँ पे ये वाली जो प्रॉपर्टी है वो अप्लाई हो रही होगी। तो उम्मीद है आज के लेक्चर में आपके कंसेप्ट थोड़े क्लियर हुए होंगे रियल नंबर की प्रॉपर्टीज से रिलेटेड। नेक्स्ट वीडियो में हम जो है क्वेश्चन नंबर 2 डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 1.2 का। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।